रात के साय में रात का समय था और गांव के बाहर एक पुराना खंडर खड़ा था जिसे कोई भी पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे कि वहां रात को अजीब आवाजें आती थी और किसी ने वहां जाने की कोशिश करता तो वे कभी लौटे नहीं। गांव वाले इसे साय का घर कहते थे। किसी ने भी खंडर में कदम रखने की हिम्मत नहीं की, लेकिन एक दिन एक युवक, आशुतोष, जो साहसी था और रहस्यों का पीछा करने में विश्वास रखता था, ने यह तय किया कि वह इस खंडर का सच पता लगाएगा। आशुतोष का मन इस रहस्य में इतना खो गया था कि उसने गांव वालों की चेतावनियों को अनसुना कर दिया और रात के अंधेरे में अकेले खंडर की ओर चल पड़ा। उसकी हाथों में एक पुरानी टॉर्च और दिल में डर की एक हल्की सी छाया थी, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे आगे बढ़ने को प्रेरित किया। जैसे ही वह खंडर के पास पहुंचा, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे हवा में किसी बुरी चीज की मौजूदगी हो। आशुतोष ने टॉर्च की रोशनी में खंडर का दरवाजा खोला और अंदर घुसते ही एक असहनीय गंध ने उसे घेर लिया। यह गंध सड़ी हुई चीजों की थी, मानो लंबे समय से कोई अंदर न गया हो। टॉर्च की कमजोर रोशनी में उसने चारों ओर देखा। दीवारों पर उकेरी हुई अजीब आकृतियों जो उसे किसी पुरानी पूजा के चिन्हों जैसी लग रही थी। उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन वह रुकने को तैयार नहीं था। वह धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगा। जब अचानक एक दरवाजा जोर से बंद हो गया, आशुतोष चौंका और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसों में घबराहट बढ़ने लगी। उसने अपनी टॉर्च का और ध्यान से इस्तेमाल किया और देखा कि एक पुराना, हाँ हाँ, सीढ़ी का रास्ता नीचे की ओर जा रहा था। बिना किसी संकोच के आशुतोष ने उस रास्ते पर चल पड़ा। सीढ़ियों के नीचे एक गहरा तहखाना था और जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसे अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज किसी के हल्के हल्के कदमों की थी, जैसे कोई छुपकर उसके पीछे आ रहा हो। आशुतोष ने पलट कर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। उसकी घबराहट और बढ़ गई, लेकिन उसकी उत्सुकता अब उसे रोक नहीं पा रही थी। तहखाने में घुसते ही उसे दीवारों पर कई पुरानी तस्वीरें दिखी, जिनमें लोग भूतिया रूपों में दिख रहे थे। आशुतोष ने एक तस्वीर के करीब जाकर देखा और उसमें में उसे एक परछाई दिखाई दी, एक महिला जिसकी आंखें पूरी तरह से काली थी। वह महिला धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। आशुतोष का दिल धड़कने लगा और वह पीछे हटने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, अचानक सीढ़ियों से गहरी आवाज आई, जैसे कोई बड़ी भारी चीज गिरा हो। उसने जल्दी से पलटकर देखा और तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वह बंद कमरे में फंस चुका था। उसे घबराहट के साथ यह एहसास हुआ कि वह अकेला नहीं है। उसके चारों ओर एक अजीब सी ठंडक छा गई थी और एक अंधेरे साए ने उसे घेर लिया। अचानक उस अंधेरे साए से एक ठंडी आवाज आई, तुम क्यों आए हो? आशुतोष की सांस रुक गई। उसने हर ताकत लगाई, लेकिन वह बोल नहीं सका। फिर अचानक साया उसकी तरफ बढ़ने लगा और उसकी आंखों में वही डरावनी काली आंखें चमकने लगी। आशुतोष का शरीर लकवाग्रस्त हो गया था, जैसे वह साये को के द्वारा नियंत्रित हो रहा हो। आखिरकार जब वह महसूस कर रहा था कि उसकी आत्मा कहीं खो जाएगी, तब उसने अपनी जेब में रखे पुराने रुद्राक्ष की माला को जोर से पकड़ लिया। अचानक एक तेज रोशनी ने कमरे को भर दिया और साया चीखते हुए पीछे हट गया। वह ठंडी आवाज फिर से सुनाई दी, तुमने मुझे जीत लिया है। आशुतोष को यह समझ में आ गया कि वह खंडर एक पुरानी भूतिया आत्मा का ठिकाना था, जो अब मुक्त हो चुकी थी। वह कांपते हुए सीढ़ियों से बाहर निकल आया और जैसे ही वह बाहर आया, वह साया फिर से उसकी नजरों से ओझल हो गया। उसने यह कहानी कभी किसी से नहीं शेयर की, लेकिन उसकी आंखों में वह डर हमेशा के लिए बैठ गया था। रात का वह साया अब भी उसे पीछा करता था, कहीं न कहीं किसी अंधेरे कोने में। धन्यवाद।